और कल की चर्चा में मैंने वादा किया था अपने दर्शकों से, जब बार बार ये बात कही जाती है कि आप सेलेक्टिव पत्रकारिता करते हैं, सेलेक्टिव जर्नलिज्म करते हैं, तो मैंने कल वादा किया था कि हम राजस्थान पर चर्चा करेंगे और इसीलिए सुरेंद्र राजपूत जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। पहली चीज तो यह कि हमने आज अशोक गहलोत के बयान से ही इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और राजस्थान टोटल जीडीपी का 39.8% कर्ज राजस्थान के ऊपर है और 14.9% ब्याज में आप भुगतान कर रहे हैं। उसके बावजूद ये जो फ्री बीज की कल्चर है, ये जो चुनावी रेवड़ियों की कल्चर है, ये देश की अर्थव्यवस्था को कितना ठेस पहुंचाती है ये आप जानते हैं। उसके बावजूद ये कल्चर रुकती क्यों नहीं? गर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस चैनल पर। अच्छा लगा आपने विपक्ष से शुरू किया, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा था, विपक्ष से शुरू करना था जी। पक्ष से कर ही नहीं सकते थे शुरू। देखिए, 3-4 चीजें बड़ी साफ है। राजस्थान भारत देश गणराज्य का एक अंग है और भारत के गणराज्य पर 2014 तक 2014 तक 49 लाख करोड़ का कर्ज था और जो 2023 तक आते आते 149 लाख करोड़ हो गए। 100 लाख करोड़ रुपए कहां चले गए? अगर प्रधानमंत्री जी ये बताएं तो समझ में आती। प्रधानमंत्री जी ने इसके साथ साथ कई चीजें कही थी कि 15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएंगे। अगर 15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाते तो मेरे ख्याल से सिलेंडर को 500 रुपए देने की स्थिति नहीं बनती। अगर 15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाते तो हमारे किसानों को, हमें 2000 यूनिट, जो राजस्थान की सरकार एकमात्र ऐसा राज्य है जो 2000 यूनिट बिजली किसान को मुफ्त दे रही है, उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कहीं हम ERCP जो है, ईस्टर्न जो राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, उसको केंद्र सरकार ने अभी तक अगर पूरा कर दिया होता तो राजस्थान को एडिशनल जो है किसानों को कुछ और देने की जरूरत ही नहीं पड़ती सारे उसमें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बात बहादुरों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी वादा करती है 40 रुपए में तेल दे देंगे, 40 रुपए में डॉलर कर देंगे और सब 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, लेकिन इसके बाद करती नहीं। तो फिर गरीब कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था के अंग के लिए अगर राज्य कुछ कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। सुरेंद्र जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वही सारे वादे बंगाल के इलेक्शन में करती। कहिए, बात कहिए अपनी पूरी। पूछिए, आप कुछ कह रही। हाँ, भारतीय जनता पार्टी यही सारे वादे, चाहे स्कूटी देने का वादा हो, चाहे बिजली मुफ्त 200 यूनिट देने का वादा हो, वादे तो कर लेती है, पूरे नहीं करती। अगर हम लोग वादे करके पूरा करते हैं तो फिर दिक्कत आती है। और कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था का अंग है क्या भाई? लोगों को, जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं, अगर हम राजस्थान में और कर्नाटक में महिलाओं को 2000 रुपए दे रहे हैं और छत्तीसगढ़ के राज्य में हम 2500 रुपए क्विंटल जो है धान खरीद रहे हैं, तो किसका फायदा हो रहा है? फायदा तो आम कृषक का हो रहा है, आम जनता का हो रहा है, और वो पैसा देश की इकोनॉमी में आ रहा है, वो पैसा रोल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि 3 रुपए 59 पैसे लीटर आपने एक्साइज ड्यूटी थी हमारी 2014 में पेट्रोल पर, आपने 32 रुपए लीटर क्यों कर दिया? 28 लाख करोड़ की लूट करी, वो पैसा कहां गया? वो पैसा अगर राज्यों को मिल जाता तो मेरे ख्याल से महंगाई नहीं बढ़ती, और महंगाई नहीं बढ़ती तो हमें सिलेंडर के बाकी पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दूसरी टर्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना सुरेंद्र जी, रुपए का होता। आप तो दूसरा कार्यकाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं दूसरे कार्यकाल की। 5 साल से आप राजस्थान में सरकार चला रहे हैं और इसीलिए मैं कह रही हूं कि अगर आप टोटल जीडीपी का 39.8% और राजस्थान दूसरे नंबर पर है, राजस्थान दूसरे नंबर पर है जिस पर इतना जबरदस्त जो जीडीपी और कर्ज का, जीडीपी का और कर्ज का जो ताल्लुक है, उसमें राजस्थान दूसरे नंबर पर आता है, जो 39.8% कर्ज के बोझ के नीचे दबा हुआ है और ब्याज दे रहे हैं भैया। आप ब्याज इतना ज्यादा दे रहे हैं, तो वेलफेयर स्टेट की जो परिकल्पना आप कर रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप फिर से, सुकेश भाई बैठे हुए हैं, अर्थशास्त्री जी भी बैठे हुए होंगे, वो भी बताएंगे। आप मेरे को इतना बता दो कि राजस्थान के अगर लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब अपने 2000 यूनिट बिजली फ्री,
25 लाख रुपए का बीमा हर परिवार के लिए, जो है क्या नाम, राजस्थान की ईस्ट कैनाल ने प्रोजेक्ट को अपने पैसे से पूरा करना, 13 मेडिकल कॉलेज अगर पूरे करने को वो कर रहे हैं और सेकंड टर्म जो है सीख करने की बात कर रहे हैं, तो क्या बुरा कर रहे हैं? लेकिन कर्ज नरेंद्र मोदी जी तो 49 लाख करोड़ के कर्जे को 149 लाख करोड़ करके, राज्यों की ही अर्थव्यवस्था से मिलकर देश की अर्थव्यवस्था बनेगी ना। आप इस बात की चिंता करेंगे कि नहीं कि राज्य पर कर्ज कितना है, राजकोषीय घाटा कितना है, लेकिन मैं आऊंगी आपके पास, रेवेन्यू लॉस